Hello everyone, I am Dalita, your maths teacher, and today we are going to continue our chapter first, that is real numbers and LCM and HCF. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we find out prime number up to a given number and twin primes and prime triplet. These topics we have discussed in the previous video lecture. Today we are going to start our discussion with the new topic, that is divisibility. Now what is divisibility? Divisibility आपके पास क्या होती है? हम कब कहते हैं कि एक नंबर दूसरे से डिविजिबल है? ये बात हम कब कहते हैं? जब हमारे पास अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ जाए? 0, तो हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय सेकेंड नंबर. सो कंसिडर टू नेचुरल नंबर्स. हमने दो नेचुरल नंबर लिए. लेट्स फर्स्ट इज A एंड सेकेंड इज B. So when A is divided by B means जब हम A को डिवाइड करेंगे B से, अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाता है? 0, तो हम क्या कहते हैं? दैट A is divisible by B. Now for example हमने लिया 12 में हमने क्या देखा कि हमने 12 को डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास क्या आया? 3 4 जा 12. हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 0. तो हम क्या कह सकते हैं? दैट 12 इज डिविजिबल बाय 3. नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपल अगर छोटे छोटे नंबर्स की बात करें तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन अगर लार्ज नंबर्स की बात करें, जैसे कि हम कोई भी नंबर ले लें, 2 4 3 7 5 9, कुछ भी इस टाइप का नंबर, अब हम कैसे बताएं कि ये नंबर? डायरेक्ट हमसे कोई पूछ ले, बताओ ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो ऐसा तो नहीं है ना. हम डिवाइड करके देखेंगे और फिर डिवाइड करते जाएंगे, करने के बाद रिमाइंडर क्या चेक करेंगे? 0. तरीका तो ठीक है, लेकिन प्रोसीजर क्या है? बहुत ज्यादा लेंथी. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या बनाए? कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट. मीन्स हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिससे हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि हमारे पास जो नंबर है वो किसी गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं. कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी किसके लिए चेक करेंगे? 2 के लिए. हम बहुत सारे नंबर्स के लिए करने वाले हैं. 2 3 4 5 6 8 9 एंड 11. ये हम सब कैसे करेंगे? कुछ टेस्ट की हेल्प से करेंगे. मीन्स हम एक्चुअली डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे. तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2. क्या कह रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर आपके पास, मान लीजिए यही नेचुरल नंबर है, हमें चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं. तो कैसे पता चलेगा? अगर किसी भी नेचुरल नंबर की यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर हो? 0 2 4 6 और 8. इनमें से कोई भी नंबर अगर किसी भी नेचुरल नंबर के वंस प्लेस पे प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर 2 से क्या होगा? डिवाइड. कैसे? जैसे नंबर मैंने लिया 4096. अब इसके वंस प्लेस पे क्या है? 6. दैट मीन्स विदाउट एक्चुअली डिवीजन मैं कह सकती हूँ कि ये नंबर 2 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिवाइड. मीन्स रिमाइंडर इस केस में आपके पास कितना आएगा? 0. सिमिलरली यू कैन चेक फॉर दीज नंबर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट रूल, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 3. किसी भी नंबर को हम 3 से डिविजिबल कब कहेंगे? अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स मैंने ये नंबर उठा लिया, आपके पास कितना है? 2 1 4 3 2 5 1. ये आपके पास नंबर है. आपको चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है. तो कैसे चेक होगा आपके पास? आप क्या करेंगे? उस नंबर की सारी डिजिट का सम करेंगे.
अगर आप सम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, सम मीन्स प्लस, प्लस कीजिए, कितना आया आपके पास प्लस करने के बाद, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, 17 + 1 18। मीन्स किसी भी नंबर की सारी डिजिट का सम करने के बाद जो नंबर आता है, अगर वो नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, आप देख सकते हैं कि ये 3 की टेबल पे कितने पे जाएगा, 6 पे, और रिमाइंडर इस केस में कितना आ जाएगा, 0। मीन्स जो भी नंबर आपके पास डिजिट को ऐड करने के बाद आया है, अगर वो नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो जो नंबर आपको गिवन था वो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो यही कहता है कि कोई भी नेचुरल नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स अगर उसकी डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो गया तो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वन, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 4। कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा। अब आपके पास लेट्स ये नंबर है, हमें चेक करना है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना है, सिर्फ उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट मीन्स 1s प्लेस और 10s प्लेस, अगर सिर्फ ये वाली 2 डिजिट आपके पास 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर ये काम है तो आपके पास कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं 4096, लास्ट की 2 डिजिट क्या है आपके पास, 96। अगर आप 96 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं तो आपके पास ये कितने पे जाएगा, 96/4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। मीन्स आपके पास कितना आ गया, 14। और क्योंकि कंप्लीटली कट हुआ है दैट मीन्स रिमाइंडर आपके पास कितना है, 0। तो आपके पास लास्ट की 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इट मीन्स 4096 ये कंप्लीट नंबर 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यही आपको बताया गया है कि कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होता है, अगर उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट इन द सेम ऑर्डर 10th डिजिट एंड द यूनिट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो जो कंप्लीट नंबर है वो आपके पास 4 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। अब आप किसी भी नंबर को कैसे कहेंगे कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे कहेंगे, अगर किसी भी नंबर के 1s प्लेस पे क्या क्या प्रेजेंट हो, 5 या 0। मीन्स किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 या 0 इनमें से कोई भी डिजिट प्रेजेंट है तो आपके पास वो कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5। अगर ऐसा कुछ है तो कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल है। यू कैन चेक इट। अगर आप चेक भी करेंगे तो कितना आएगा, 4095। लास्ट में कितना प्रेजेंट है, 5। दैट मीन्स हमें पहले से पता है कि ये नंबर आपके पास 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली कट हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। मीन्स हम कब कहेंगे कि कोई भी नंबर हमारे पास 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कब कहेंगे, आप कोई भी नंबर कंसीडर कीजिए, लाइक 753618। ये हमारे पास एक नंबर है, हमें चेक करना है क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो अगर आपके पास कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर श्योरली किससे डिवाइड हो जाएगा, आपके पास 6 से। मीन्स अगर कोई भी नंबर 2 से और 3 से कंप्लीटली डिवाइड है तो आपके पास वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से। जैसे अगर मैं बात करूं, अब क्योंकि हम डिविजिबिलिटी रूल 2 और 3 के लिए पढ़ चुके हैं तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट की डिजिट देखी, तो 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था कि लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8। 8 प्रेजेंट है, दैट मीन्स विदाउट एक्चुअली डिवीजन
मैं कह सकती हूँ कि ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। बात करें 3 की, तो 3 का रूल क्या था आपके पास कि कोई भी नंबर है अगर उसकी सारी डिजिट्स का मैं सम कर देती हूँ और सम करने के बाद जो नंबर आया है अगर वो नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 7 + 5 + 3 + 6 + 1 + 8, आपने सारी डिजिट को ऐड करके देखा और आपने क्या पाया कि ये कितना आता है 30। अब हमें अच्छे से पता है कि 30 आपके पास 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्वोशिएंट आया है इसका 10 और रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में 0। तो हमने क्या देखा कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर श्योरली 6 से भी क्या होगा डिवाइड। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 8। अब जो 8 की डिविजिबिलिटी है वो सेम किसकी तरीके से है 4 के तरीके से। सिर्फ क्या डिफरेंस है आपके पास कि 4, जब आप 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो आप किसी भी नंबर की सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, लेकिन जब आप 8 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे लास्ट की 3 डिजिट को चेक करेंगे। अब जो लास्ट की 3 डिजिट है, लेट्स टेक मैंने ये नंबर ले लिया तो मैंने देखा इसकी लास्ट की डिजिट आपके पास क्या है 840। अब मैं इसको 8 से डिवाइड करके देखती हूँ, तो जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूँगी तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, मतलब 105। क्लियर। नाउ अब आपके पास क्या आएगा रिमाइंडर, इस केस में आपके पास क्या आया हुआ है 0। तो अगर किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो फिर आपके पास ये कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। आपको यही बताया गया है कि अगर लास्ट की 3 डिजिट आपके पास 8 से डिविजिबल है, लास्ट की 3 डिजिट में कौन कौन से प्लेस आते हैं हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस। अगर ये सारी की सारे आपके पास प्लेस वाली डिजिट 8 से डिवाइड होती है तो कंप्लीट नंबर आपके पास 8 से डिवाइड हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। मीन्स हम कब कहते हैं कि कोई भी नंबर हमारे पास 9 से डिविजिबल होगा। सो अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of its digits is divisible by 9। मीन्स हम कब कहते हैं कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा, अगर आपके पास लेट्स टेक मैंने ये नंबर ले लिया, मैं इसकी सारी डिजिट का सम करूंगी, मैंने सम करके चेक किया कि मेरे पास कितना आया 27। अब जो सम ऑफ डिजिट आया है अगर वो वाला नंबर 9 से डिविजिबल है तो फिर कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। सो हमने देखा कि ये 27 आया है और 27 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स जो कंप्लीट नंबर है वो आपके पास 9 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज सेम एज दैट वी डिस्कस्ड फॉर नंबर 3। मतलब 3 के लिए भी हम यही करते हैं कि डिजिट का सम करते हैं, सम करने के बाद जो नंबर आया अगर वो 3 से डिवाइड है तो नंबर 3 से डिविजिबल है। 9 के केस में भी यही है कि अगर आपके पास सम करने के बाद जो नंबर आया है, किसका सम डिजिट्स का सम करने के बाद जो नंबर आया है अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो आपके पास कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल होगा। द नेक्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। मीन्स हम कब कह सकते हैं कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इन द ओड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस। ओड इवन आपको बता चुकी हूँ मैं कि ओड आपके पास 1 3 5 7, इवन क्या है आपके पास 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन। अगर आपके पास ओड प्लेस वाले नंबर्स का सम करे और इवन प्लेस वाले नंबर्स का सम करे और उसके बाद उनका क्या करना है डिफरेंस, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर या तो 0 आए
या फिर 11 का मल्टीपल आए, या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। इनमें से अगर कोई भी दो चीज आती है तो आप क्या कह सकते हैं कि जो कंप्लीट नंबर है वो आपके पास 11 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स अगर हम बात करें इस नंबर की 9582540, तो हमने देखा कि ओड प्लेस पे कौन कौन है आपके पास, 0, 5, 8, 9। क्लियर। नाउ अब हमने क्या किया, इन सारी डिजिट्स का क्या कर दिया, सम। नाउ इवन प्लेसेस पे कौन कौन है, 4, 2, 5। मैंने इन डिजिट्स का भी क्या कर दिया, सम। सम करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो भी आया और यहाँ पे जो आया, दोनों को क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि डिफरेंस की बात हुई थी ना, माइनस किया। माइनस करने के बाद क्या आया, 11, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 11। मीन्स हर नंबर खुद का तो मल्टीपल है ही, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो कंप्लीट नंबर है वो आपके पास किससे डिविजिबल होगा, 11 से। नाउ यू कैन चेक इट योर सेल्फ। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। नाउ these are some basic divisibility rule that we are using in the next question. Now एक इसमें 10 का डिस्कस नहीं कर रखा। मीन्स हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो वो बहुत सिंपल है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या आ जाए, 0, ठीक है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, 0, तो हम सिंपल सी बात है कह सकते हैं कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। नाउ अब हमने कुछ बेसिक रूल डिस्कस किए डिविजिबिलिटी के। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एग्जांपल ट्राई करेंगे। क्या कहता है, इफ द नंबर 8764x, ये x है आपके पास, 5 इज डिविजिबल बाय 9। वो कह रहा है कि ये कोई नंबर है, पता नहीं क्या है, पर ये नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे कम से कम पॉसिबल वैल्यू बतानी है x की, बट x क्या होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर। मीन्स आप यहाँ पे जो भी नंबर फिल करेंगे वो कितने डिजिट का होना चाहिए, 2 डिजिट। अब सिंपल सी बात है, हमें गिवन है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो कोई भी नंबर 9 से कब डिविजिबल होता है, अगर मैं उसकी सारी डिजिट का सम करूं और सम करने के बाद जो नंबर आए अगर वो 9 से डिविजिबल हो गया तो ये कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। पहले जो हमें गिवन है उनका सम करते हैं, 8 + 7 + 6 + 4 + 5, और यहाँ पे अभी कुछ बीच में आएगा, यहाँ पे बीच में कोई डिजिट आएगी वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी। इनका सम करके देखते हैं, हमारे पास कितना आया, 8 + 7 15, 15 + 5 20, 26 + 4 10, 20 + 10 30। मीन्स यहाँ तक का सम करने के बाद कितना आ गया, 30। अब वो हमसे चाहता है कि मैं यहाँ पे क्या नंबर फिल करूँ बीच में, यहाँ क्या नंबर फिल किया जाए, ठीक है। जैसे हमने 8 7 6 4 और 5, यहाँ पे 2 डिजिट का क्या नंबर फिल करे कि आपके पास ये नंबर 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। अब इन डिजिट का जो हमें गिवन है इनका सम करने के बाद मेरे पास कितना आया हुआ है, 30। 9 से डिविजिबल होने के लिए आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 9 की टेबल में क्या आएगा, 9 4 जा 36। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी करके यहाँ पे 2 डिजिट का ऐसा नंबर डालना है कि मेरे पास सम कितना आ जाएगा, 36। अब मुझे पता है कि 36 लाने के लिए इसमें कितने की कमी है, +6, क्योंकि अगर +6 कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 36। अब +6 करने के क्या क्या तरीके हैं, देखो हम जो नंबर ले रहे हैं वो हम क्या ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, क्लियर, क्योंकि 5 + 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 6, हमें 6 की रिक्वायरमेंट है। और हम क्या ले सकते हैं, 5 1 ले सकते हैं, 2 डिजिट का लेना है ना। और मैं क्या ले सकती हूँ, 24, मैं क्या ले सकती हूँ, 42। देयर आर फर्दर मोर पॉसिबिलिटी कि हम इसको क्या बना सकते हैं, 6। जैसे कि और क्या ले सकते हैं हम, 3 + 3 भी ले, 33 भी ले सकते हैं, क्योंकि इनका डिजिट का सम करेंगे तो भी कितना बनेगा, 6। लेकिन अब आंसर तो इतने सारे पॉसिबल हो गए, हम इनमें से कौन सा चूज करेंगे, हम कौन सा चूज करेंगे,
लीस्ट, सबसे छोटे वाला। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 15, मीन्स x की जगह पे यहाँ कितना आ जाएगा? 15। तो आपको वही बताया गया है कि आपके पास जो पॉसिबल वैल्यू है वो आपके पास कितनी है? 15, सच दैट अब आप यहाँ 15 डालने के बाद इसका सम करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 36, एंड 36 इज डिविजिबल बाय 9। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट 6-digit number which when divided by 15 and 6 leaves a remainder of 2 in each case। मीन्स वो आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है, ऐसा करके कि अगर आप उसे 15 और 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपके पास कितना आना चाहिए? 2। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या पता है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है आपके पास? कैसे बताते हैं हम? 1 2 3 4 5 1। हमारे पास ये क्या है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। सो आपके पास क्या होगा, आपको बताना है कि ऐसा नंबर बताओ जो 15 और 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको कितना दे दे? 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा कैसे अटेम्प्ट करते हैं? तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट बताना है। अगर लार्जेस्ट होता तो हम HCF की बात करते, और अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालना है तो हम LCM की बात करेंगे। अब 15 और 6 के बारे में बात करते हैं। हमेशा क्या करना है आपको, जो भी नंबर आपको गिवन है उनका LCM निकालिए। जब आप LCM फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 6, और ये तो सेम, ठीक है। तो LCM आपके पास कितना आ गया? 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, मीन्स LCM कितना आ गया? 30। तो आपके पास आपको क्या करना है, जो भी LCM आया है आप उसे 6 डिजिट के नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। अब क्या होगा आपके पास, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, सो 6 डिजिट के नंबर से आप इसको डिवाइड करके देखेंगे। किसको? 30 को। आपने डिवाइड किया, कितने पे जाएगा? 30 3 जा कितने पे जाएगा? 90। क्लियर? 3 3 जा 9 एंड 0। नाउ 0, ये आपके पास 1 और आपने क्या उतार ली? 0। 13 3 जा 90, ये फिर से आपके पास क्या आ जाएगा? 0 1, फिर से आपने क्या कर ली? 0। 13 3 जा 90, 0 1 0, 13 3 जा 90। क्लियर? ये प्रोसेस चलती रहेगी। आपने क्या नोटिस किया? आपने ये नोटिस किया कि भाई जब मैं इसे 30 से डिवाइड कर रही हूँ ना 6 डिजिट के नंबर को, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है? 10। अब अगर मैं इस 10 को इस 6 डिजिट के नंबर में से हटा दूं तो आपके पास ये नंबर 30 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये हमें पता है। लेकिन अगर मैंने ये 10 माइनस कर दिया इसमें से, तो जो नंबर बनेगा वो कितने डिजिट का बन जाएगा? 5 डिजिट का, जबकि हमें कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 6 डिजिट का। तो ऐसी प्रॉब्लम में हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर है 6 डिजिट का जो भी नंबर है, आप उसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उसको उसमें ऐड करेंगे। लेकिन क्या ऐड करेंगे आप? डिवाइजर में से क्या माइनस कर देंगे? रिमाइंडर। ये आपके पास रूल है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 30 माइनस 10 20, आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? दिस। नाउ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 30, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर आ गया, ये वाला आपके पास नंबर आ गया जो 30 से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल। अब आपके पास ये नंबर अगर 30 से डिविजिबल है तो आपको क्या करना है, तो ये 15 से भी होगा और 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वो आपसे चाहता है कि ऐसा नंबर बताओ कि रिमाइंडर आपके पास कितना बचे? 2। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अब रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, मीन्स इसी में कितना ऐड कर दो आप? 2। अगर आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये। अब हम कह सकते हैं कि ये नंबर कंप्लीटली 15 और 6 से डिवाइड नहीं होगा। आपके पास कितना रिमाइंडर देगा? ये 2। आप अपनी नोटबुक में एक्चुअल डिवीजन करके आप चेक भी कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है और जो सम एडिशनल रूल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए इन एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।